घोसी उपचुनाव में सीएम योगी की हुंकार, समाजवादी पार्टी को गुंडों और माफिया का हिमायती करार दिया। दारा सिंह चौहान को भारी मतों से जिताने के लिए अपील की। जेपी नड्डा ने की मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत। शहीद मेजर मोहित शर्मा के घर की माटी ली गई। जन्माष्टमी और चेहल्लुम को लेकर डीजीपी ने दिए कड़े निर्देश। ड्रोन कैमरों से होगी यात्रा की निगरानी। असामाजिक तत्वों की सूची की जा रही तैयार। विनय श्रीवास्तव की हत्या का चौंकाने वाला खुलासा। दोस्तों ने मिलकर किया विनय की हत्या। जुआ खेलने के दौरान हुए झगड़े में की गई थी हत्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। यूपी के मऊ जिले की घोसी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 5 सितंबर को होने वाले मतदान से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज घोसी में जनसभा की। भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के भारी मतों से जिताने की अपील करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की राह पर अग्रसर पर है। भारत विश्व शक्ति बनने की राह पर है। एक तरफ जहां पीएम मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के साथ गद्दारी करने वाले दगाबाज लोग देश में अव्यवस्था फैलाने के काम कर रहे हैं। उन्हें देश के विकास से तकलीफ है, वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। घोसी चीनी मिल के समीप स्थित मैदान में आयोजित जनसभा में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। जनसभा में उमड़ी भीड़ से पूछा कि सपा के सरकार में गुंडागर्दी को भूल गए क्या। इस दौरान सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। यही घोसी के अंदर जो कटाई मिला है, मऊ के अंदर शर्मा जी ने उसके प्रस्ताव को आगे बढ़ाया हुआ है कि कैसे हम इसको चलाएंगे। इसके लेकर के लगातार सरकार कार्य कर रही है। एक घोसी चीनी मिल के एक्सपेंशन के लिए, ये चीनी मिल का एक्सपेंशन हो, इसके लिए भी कार्रवाई कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गाजियाबाद पहुंचे। मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ करने के लिए आज कुपवाड़ा में शहीद हुए मेजर मोहित शर्मा के आवास पर मिट्टी लेने पहुंचे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ सांसद वीके सिंह भी मौजूद थे। आज सुबह लगभग 9:30 बजे जेपी नड्डा का कार्यक्रम था। राजेंद्र नगर स्थित मेजर मोहित शर्मा के निवास पर पहुंचे जेपी नड्डा ने कलश में उनके घर की मिट्टी ली। इस दौरान मेजर मोहित शर्मा के पिता राजेंद्र प्रसाद शर्मा और माता सुशीला शर्मा ने अपने घर की मिट्टी को कलश में डाला। इस दौरान उनके आवास पर एक पौधारोपण भी किया गया। इस दौरान जेपी नड्डा विपक्ष पर जमकर बरसते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि कल कुछ लोग मुंबई आए थे। कौन थे ये लोग? ये वो लोग थे जो परिवार को आगे ले जाना चाहते हैं। लालू को तेजस्वी, अखिलेश को डिंपल, सोनिया जी को राहुल की चिंता है। ये काहे की नेशनल पार्टियां, ये तो परिवार की पार्टियां हैं। वहीं सभा में जहां एक और जेपी नड्डा विपक्ष पर हमला बोल रहे थे, वहीं दूसरी ओर बीजेपी में अंतर कलह की एक तस्वीर सुर्खियों में आ गई। दरअसल जेपी नड्डा के प्रोग्राम में सभी मंच पर मौजूद रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष और कृषि विभाग राज्य मंत्री विकास गुप्ता को आम जनता के बीच बैठना पड़ा। अब इस तस्वीर के सामने आते ही बीजेपी में आपसी कलह की तमाम बातें की जा रही हैं। उप महापौर, पूर्व महापौर, सभी पार्टी के पदाधिकारी और हमारे इस क्षेत्र में बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर एकत्र आए सज्जन वृंद, देवी और सज्जनों और तकलीफ में खड़े और बैठे हमारे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज एक भारत सरकार के कार्यक्रम मेरा माटी मेरा देश, इस कार्यक्रम के तहत मुझे आप सब लोगों के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सब लोग इतने जोश में, हर्ष उल्लास के साथ आप इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए हैं,
ये बताता है आपका देशभक्ति का जज्बा, ये बताता है आपका देशभक्ति का प्रेम और ये बताता है आपका राष्ट्रभक्ति के लिए समर्पण, जिस हर्षोल्लास के साथ आप इस कार्यक्रम में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी और चेहल्लुम के अवसर पर कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए थे, जिसे लेकर डीजीपी ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। दरअसल सीएम योगी के अनुसार राज्य भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 1256 शोभा यात्राएं और चेहल्लुम के कुल 3005 जुलूस निकाले जाने की बात कही गई है। ऐसे में इन शोभा यात्रा और जुलूस के दौरान पुलिस प्रशासन को शांति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल डीजीपी विजय कुमार ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी और चेहल्लुम के दौरान शोभा यात्रा और जुलूस को लेकर पुलिस आयुक्त और उप महानिरीक्षक के साथ प्रभावी पुलिस प्रबंध के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर अहम निर्देश दिए गए। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यालय से विशेष पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था, पुलिस महानिदेशक के जीएसओ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान डीजीपी विजय कुमार ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी और चेहल्लुम को लेकर निकाले जाने वाले शोभा यात्रा और जुलूस के संबंध में जरूरी निर्देश दिए, जिस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों में जन्माष्टमी के आयोजन स्थलों और जुलूसों आदि को सूचीबद्ध कर योजनाबद्ध तरीके से पुलिस व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही चेहल्लुम के जुलूस और अन्य आयोजन से संबंधित अंजुम और अखाड़ों को सूचीबद्ध कर आयोजकों से चर्चा कर ली जाए। जन्माष्टमी और चेहल्लुम के अवसर पर जिन जिन जगहों पर विवाद की स्थिति बनी थी, उन स्थानों पर पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों को अभी से स्थिति का जायजा लेने और विवाद को सुलझाने की कार्रवाई की जाए। इसके अलावा छोटी से छोटी घटना को गंभीरता से लेते हुए समुचित और तुरंत रिस्पांस किया जाए। जीडीपी ने निर्देश देते हुए शोभा यात्रा और जुलूस के नए रास्तों और नई परंपरा की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाए। असामाजिक तत्वों की सूची पुलिस द्वारा तैयार की जा रही है और इन पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शोभा यात्रा और जुलूस के मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित करा दिए जाए। इसके साथ ही शोभा यात्रा के दौरान कार्यक्रमों की समुचित वीडियोग्राफी कराई जाए। सीसीटीवी कैमरों को एक्टिव करने के साथ ही ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाए। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के ठाकुरगंज के बेकरिया गांव स्थित घर में बीजेपी कार्यकर्ता विनय श्रीवास्तव की हत्या का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। विनय मंत्री के बेटे विकास का दोस्त था। 1 सितंबर की दरमियानी रात विकास की लाइसेंसी पिस्टल से उसके सिर में गोली मारी गई थी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि विनय और उसके 3 दोस्तों शमीम, अंकित और अजय ने रात को पार्टी की थी। इसी बीच जुआ खेलते हुए विनय का झगड़ा हो गया। इस पर तीनों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि झगड़े के बीच शमीम और अजय ने विनय के हाथ पकड़ लिए थे। अंकित ने विकास की पिस्टल निकालकर उसके माथे पर सटाकर गोली मारी थी। आरोपी दोस्तों ने विनय के मर्डर के बाद तकिए के नीचे पिस्टल छुपा दी थी। जिस कमरे में वारदात हुई वहां के सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। विनय 31 अगस्त की सुबह 11 बजे घर से निकला था। रात 12 बजे उसके घर पर बात हुई थी, लेकिन 1:30 बजे उसे कॉल किया, तब भी उसने कुछ देर घर आने की बात कही। 3 घंटे बाद उसकी हत्या हो गई। घटना के बाद आरोपी दोस्तों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। वो कहते रहे कि विनय ने खुद गोली मारी है, वो तो बस बीच बचाव कर रहे थे। चूंकि पिस्टल केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास की है, लिहाजा मामला हाई प्रोफाइल हो गया था। मंत्री ने कहा कि घटना के लिए जो भी जिम्मेदार हो उस पर कार्रवाई हो। विनय श्रीवास्तव की हत्या के बाद मंत्री के बेटे विकास किशोर ने फ्लाइट में बैठे हुए अपनी और टिकट की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। इसमें दावा किया गया था कि घटना के वक्त वो दिल्ली जा रहे थे। मृतक विनय के भाई विकास श्रीवास्तव ने पहले ही आशंका जताई थी कि विकास किशोर के आवास पर अजय रावत, अंकित वर्मा और शमीम बाबा रहते हैं। 1 सितंबर 2023 को रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच झगड़ा झड़प हुआ। पहले डीसीपी पश्चिम राहुल राज ने आशंका जताई थी कि रात को घर में 6 लोग मौजूद थे, सब साथ में बैठकर खाना खाए। हालांकि अब 4 लोगों के होने की बात सामने आई है। बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से आ रही है, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक से पैसे के लेन देन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में मुख्य चिकित्सा अधिकारी पैसे लेकर काम करने की बात कर रहे हैं। बता दें कि अवध हॉस्पिटल के संचालक से 1.5 लाख रुपए पहले ले चुके थे और हॉस्पिटल सीज होने के बाद दोबारा खुलने के लिए ये डील हुई थी।
और मुख्य चिकित्सा अधिकारी 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। ये वायरल वीडियो मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का बताया जा रहा है। वीडियो में सीएमओ सिद्धार्थनगर खुद पैसा लेने की बात कबूल करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि न्यू इंडिया लाइव इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब युवक ने अपनी पत्नी, साली और सास पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद पीड़ितों की गंभीर हालत को देखते हुए सभी को कानपुर रेफर कर दिया गया। बता दें कि पति की मारपीट से तंग आकर पत्नी मायके आई थी, जिसके बाद पति उसे लेने उसके मायके पहुंच गया। वहीं पत्नी द्वारा वापस जाने से मना करने पर गुस्साए पति ने पत्नी, साली और सास पर खुरपी से जोरदार हमला कर तीनों को लहूलुहान कर दिया। तीनों की हालत गंभीर होने के बाद पति ने 2 मंजिल से छलांग लगा दी। पत्नी, साली और सास तीनों को गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया है और साथ ही युवक का मेडिकल कॉलेज में इलाज करवाया जा रहा है। बता दें कि ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के देवघरापुर गांव का बताया जा रहा है। सिद्धार्थनगर जिले में निजी अस्पतालों के नवीनीकरण संबंधी काम में विभागीय अधिकारियों द्वारा अवैध वसूली के वायरल वीडियोस ने सनसनी मचा दी है। पूरा मामला सिद्धार्थनगर जिले के बांसी कस्बे के अवध हॉस्पिटल का है। अस्पताल के नवीनीकरण के लिए संचालक रंजीत सिंह सीएमओ ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते थकने के बाद मध्यस्थ डिप्टी सीएमओ वीएन चतुर्वेदी और नोडल अधिकारी के माध्यम से अपनी एम्बुलेंस बेचकर 1.5 लाख रुपए दे दिए, जिसमें 1 महीने का नवीनीकरण किया गया। आगे के नवीनीकरण के लिए अस्पताल संचालक से 5 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी, जिससे अजीज आकर उन्होंने सीएमओ ऑफिस में नवीनीकरण के नाम पर चल रही अवैध वसूली के वीडियो बनाकर रिश्वतखोरी का पूरा सच खोलकर रख दिया। पीड़ित का आरोप है कि 2022 अप्रैल माह में उनके अस्पताल की रजिस्ट्रेशन तिथि खत्म हो रही थी, जिसके रिन्यूअल के लिए उन्होंने सीएमओ ऑफिस में आवेदन किया था। फिर उनसे डिप्टी सीएमओ वीएन चतुर्वेदी ने 1.5 लाख रुपए की मांग की। फिर सीएमओ के सामने रुपए लेकर 1 माह की मान्यता दी। 1 महीने के बाद फिर 5 लाख रुपए की डिमांड की जाने लगी। एफआईआर की धमकी देने लगे, जिससे उन्होंने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वहीं पूरे मामले को लेकर सीएमओ ने बताया कि मेरे से पैसे की लेन देन का कोई बात नहीं हुआ है। यह अवध हॉस्पिटल का प्रोपाइटर रंजीत कुमार पिछले 1 साल से अस्पताल के रजिस्ट्रेशन के लिए हाथ पांव मार रहा है, जबकि उसका हॉस्पिटल 1 साल पहले पूर्ववर्ती सीएमओ द्वारा सीज कर दिया गया था। वहां अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड चलता पाया गया था और उनके कार्यालय में 1 साल से वह रजिस्ट्रेशन के लिए प्रयास कर रहा है। हमारा जब सीएमओ साहब से रिन्यूअल के मतलब अप्लाई जो मैंने लाइसेंस का किया था हॉस्पिटल चलाने के लिए, तो सीएमओ साहब से जब हमने मुलाकात किया तो हॉस्पिटल चलाने के लिए जितने भी मानक होना चाहिए, जितना भी अनुरूप होना चाहिए, सब मेरे पास हैं। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सारी चीज़ें मेरे पास उपलब्ध हैं। मानक के अनुसार हमारे सारे कंप्लीट हैं, जो भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फिर सीएमओ साहब ने हमसे लाइसेंस बनाने के लिए 5 लाख रुपए का डिमांड किया, तो हमने उनको 5 लाख रुपया मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे पास 5 लाख रुपया नहीं है, हम उतना नहीं दे पाएंगे। फिर उसके बाद में उन्होंने दबाव डालकर कहा बोलते 1 लाख रुपया हमसे ले लिए। फिर उन्होंने 1 महीने का लाइसेंस जारी किया। 1 महीने का लाइसेंस जारी करने के बाद में फिर जब आगे का तिथि बढ़ाने के लिए कहा गया तो फिर पैसे का डिमांड किए। मेरे से पैसे की लेन देन कोई बात नहीं हो रही है, वीडियो मैंने भी देखा है। एक्चुअली में ये जो अवध हॉस्पिटल का प्रोप्राइटर रंजीत कुमार है, पिछले 1 साल से अपने हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हाथ पाँव मार रहा है। एम के प्रकार में अपना हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, जबकि उसका हॉस्पिटल पिछले साल जून में हमारे पूर्ववर्ती सीएमओ द्वारा सीज किया गया था। वहाँ अल्ट्रासाउंड अवैध रूप से चलता हुआ पाया गया था और फिर मेरे पेट में वो रजिस्ट्रेशन के लिए 1 साल से प्रयास कर रहा है, क्योंकि वो चिकित्सालय अवैध है, मेरे द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है। खबर हरिद्वार से है, जहां के बहादुराबाद थाना क्षेत्र की चौकी शांतर शाह क्षेत्र में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोर कॉलेज और पतंजलि के पास की नदियों में खनन कर खनन माफिया चांदी काट रहे हैं। बेखौफ होकर खनन माफिया अवैध रूप से अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। रात का अंधेरा होते ही अवैध खनन का काला खेल शुरू हो जाता है। हर दिन रात का अंधेरा होते ही ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अवैध खनन करने के लिए बडेरी क्षेत्र में खनन माफिया निकल पड़ते हैं। खनन माफियाओं में किसी भी विभाग या पुलिस का कोई डर नहीं है। हरिद्वार प्रशासनिक और पुलिस टीम पर पूर्व में भी हमला कर चुके हैं। अगर खनन माफिया पर कार्रवाई की बात करें तो हरिद्वार जिले के कप्तान ने टीम बनाकर अवैध खनन पर लगाम लगाने की बात कही है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक इन खनन माफियाओं पर कार्रवाई होती है। सोशल मीडिया पर लाइक कमेंट पाने के लिए आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों को हरिद्वार पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है।
पिछले दिनों हरिद्वार में सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक और आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने के अलावा किसी की निजता भंग करने जैसी कई पोस्ट करने का मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस की ओर से थानों में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई भी की गई है। एसएसपी अजय सिंह ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि लोगों को सांप्रदायिक भावनाएं आहत करने वाली और आपत्तिजनक पोस्ट करने से बचना चाहिए। ऐसे लोगों से निपटने के लिए हरिद्वार पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल लगातार निगरानी कर रही है और ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मीडिया का बहुत ही सकारात्मक प्रयोग भी होता है और साथ ही नकारात्मक भी। प्रायः देखा जा रहा है कि पहले अभी कुछ हाल के समय में, विगत समय में लोग अपने आपत्तिजनक कमेंट्स डालना या कोई वेपन के साथ फोटो डालना और इस तरह की एक्टिविटी चली थी, जिस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब जो प्रायः नए ट्रेंड में देखा गया है कि लोग ऐसी पोस्ट को डालते हैं जिसका कोई सोर्स नहीं होता और साथ ही साथ जिस पर लोग लाइक और कमेंट करें, तो उसके कारण वो अपनी लाइकिंग्स बढ़ाने के लिए, कमेंट्स बढ़ाने के लिए इस तरह की अनगलत जो बिना सत्यापित खबरों को डालते हैं। इसलिए इसमें लगातार सोशल मीडिया सेल द्वारा हमारे यहाँ से वार्निंग भी इशू की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।